छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं प्रचार प्रसार में और हर जगह चुनावी चर्चाएं चल रही हैं। बस्तर जंक्शन भी अपना चुनावी चौपाल लगा रहा है और लोगों से ये जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि जनता का मूड कैसा है। पिछले 5 सालों का भूपेश बघेल की सरकार का कार्यकाल कैसा रहा, क्या सरकार जो दावे करती है वो वास्तव में ज़मीन पर उसे हमली जामा पहना पाई या नहीं पहना पाई, इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम लगातार। आज हमारा बस्तर जंक्शन का चुनावी चौपाल जो है भोपालपट्टनम के एक गांव में लगा हुआ है। क्या कुछ मामला है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोगों का कितना विकास हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज भोपालपट्टनम के बारेगुड़ा के गांव से जो है बस्तर जंक्शन का चुनावी चौपाल शुरू हुआ है। आप सभी का स्वागत है बस्तर जंक्शन के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर आप ही से बात करते हैं, शुभ नाम से? नागेश्वर राव गुरला। थोड़ी ऊंची आवाज में बताइए सर। नागेश्वर जी थोड़ी ऊंची आवाज में बताइए। हाँ, नागेश्वर अच्छा राव सर, गुरला। 5 सालों का इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? सरकार ये कह रही है कि इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। क्या सरकार की इन योजनाओं का लाभ आपको, आपके गांव को मिल पाया है? कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। जी, जहाँ पे किया वहीं पे किया है। जी जी जी। और यहाँ तो नाम कुछ बताइए, शुभ नाम बताइए। हनुमान गुरला। हनुमंत गुरला जी। जी, बताइए। अब किया तो वो योजना में तो बहुत निकाला है, जी। लेकिन यहाँ तक पूरा योजना बराबर नहीं पहुँच पाया। योजनाएं नहीं पहुंच पाई। और किए भी नहीं। जैसे कि वैसे हम लोग को बहुत सारा परेशान हो जाता है, आवाक जावक के लिए, पटनम के लिए, तहसील के लिए जाना पड़ता है। हाँ, मैं भी जब आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क की स्थिति बेहद खराब है। सड़क सबसे बेस्ट मतलब अच्छा होना चाहिए। अब बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक डिलीवरी केसेस हम लोग को बुकिंग करके जी। और नहीं तो एम्बुलेंस नहीं आता तो हम लोग फिर अपना हिसाब से स्कॉर्पियो बात करके चले ले जाते हैं। अच्छा, जी। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है? एम्बुलेंस कहाँ, यहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। रोड बीच में जलावागू है, जी। किसी दिन बारिश हुआ मैंने तो उस पार ही रहती है, खत्म, जी जी। कुछ नहीं आते। क्या करते हैं सर वैसे आप? मैं खासकर किसानी। किसान। सरकार तो कह रही है किसानों के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं, ढेर सारे काम किए हैं। समर्थन मूल्य जो है धान का वो अच्छा दे रही है। इसके अलावा कर्ज माफ़ी की घोषणा भी कर दिया है कांग्रेस ने। क्या है तभी क्या है, जब चुनाव होता है तभी होता है, हर साल थोड़ी होता है। अच्छा, हर साल माफ़ नहीं होता है? फिर जब चुनाव आता है तभी याद आता है। चुनावी वर्ष में ही किसानों की याद आती है। हाँ, उसी समय याद आती है। बाकी जो मैंने 2500 तो दिया है, जी लेकिन 2500 में 3 किस्त डाले और एक किस्त शेष ही है। जी। कहाँ का पूरा हुआ? 2500 अभी तक नहीं मिला? ना, नहीं मिला। अच्छा अच्छा, मैं जिस भी गांव जा रहा हूं वहां से एक शिकायत आ रही है कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पे मिल रहा है? जी? 5 साल पहले वृद्धावस्था पेंशन मिलता था जो रमन सरकार रहते समय, अब और बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है? अभी नहीं मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो ना, हम नहीं हो? किसी कार्यकर्ता नहीं है। जब वोट देना है देंगे, जो सरकार सही करेगा उसको सोच के हम लोग उस समय देंगे वोट। तो इस सरकार ने कैसा काम किया है? इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। जो अभी पहले हम लोग यूरिया डीएपी समय से मिलता था ना, हाँ। वो समय से नहीं मिल पाता था। बीजेपी सरकार रहते समय समय पे मिलता था। अच्छा। ये दान उन बोने के बाद ना वो मिलता था यूरिया डीएपी। अच्छा, आप और किसान हैं? हाँ, हम किसान जी। हैं और महाराष्ट्र जाते थे, लेके आते थे यूरिया डीएपी। उस समय भी रोक लगता था, पुलिस वाले हम लोग पकड़ते थे, जो भी 500-200 रुपया से लेते थे। जी जी जी। अच्छा दादा, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे थे? वही अपना हाँ। ये रोड चलने लायक होना है, जी वो बड़ा रोड। जी इधर क्या नदी कट रहा है। जी। रोड तो छोड़िए, पेयजल नहीं है यहाँ पर। पानी पीने का पानी नहीं है। दिखाइए, वो इतने बड़े बड़े सिंटेक्स लगाए गए हैं। नमकीन है, नमकीन, पूरा नमकीन पानी है यहाँ पर। पीने का पानी वो सफेद शुद्ध कलर के नहीं जो है। सिंटेक्स लगे हैं उससे पानी नहीं पहुंच रहा। पानी अभी जो है ना चालू ही नहीं है, बंद है पूरा। सफेद सिंटेक्स जो है, खाली दिखावा के लिए लगाया गया है। अच्छा, अभी उसमें पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जाके देख सकते हैं। बिजली भी नहीं रहता है सर, हाँ। बिजली भी नहीं रहता है, नहीं रहता है। अच्छा। और बिजली का है, वो तब्बर का भी नहीं है। हाँ, जैसे कुछ त्योहार हो जाता है तो बहुत परेशान हो जाता है। जैसे बिजली नहीं रहता है तो हम लोग सोच रहे थे तब्बर का है, लेकिन वो बिजली का है। अच्छा जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, आप बिजली से बात की तो मैं ध्यान इस तरफ पे चला गया है।
हाई मास्क लाइट लगाया गया है, क्या स्थिति है? चलता है, नहीं चलता है, क्या चलता है, लेकिन कुछ एक है कि 2 बल्ब उड़ गए जी। हैं, बाकी चालू है। बाकी चल रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा। इसके अलावा जी, हमको 1% जो है ना पेयजल की आवश्यकता है, अच्छा। माने शुद्ध पानी नहीं मिलता यहाँ पर। तो आप लोग कौन सा पानी पीते हैं, कहाँ से लाते हैं पानी? वो उधर जाते हैं, वो क्या है, गांव के बाहर में एक पचफुलपारा में उसी बोरिंग से लाके पीते हैं पानी। कितने दूरी पे यहाँ से पचफुलपारा? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोमेश्वर गुरला सोमेश्वर। क्या करते हैं? जी, मैं गांव में रहता हूँ, अभी कॉलेज करता हूँ। कॉलेज कर रहे हैं। 5 साल सरकार कह रही है कि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत शानदार काम किया है, युवाओं से मुख्यमंत्री संवाद करते घूम रहे थे, है ना? तो इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? आपको पता ही चल रहा होगा, देख रहे हो। हाँ, नहीं आप बताओ। अब क्या बता सकते हैं इसमें, गांव में तो लाइट सुविधा नहीं है ना, हाँ, नेटवर्क सुविधा नहीं है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे। पानी वो दिख रहा है ना, जी। अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, पूरा नमकीन पानी है, फिल्टर पानी मिलता ही नहीं हम लोग को। अच्छा, ओके। जी 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 जी, पानी की एक बड़ी समस्या है। हाँ, इसके अलावा आप इस सरकार से क्या उम्मीदें रखे थे कि 5 साल इसके बीत गए, जो इस गांव की तस्वीर किस तरह से बदलनी चाहिए थी और सरकार उसे नहीं कर पाई? अब बहुत से उम्मीद लगाए रखे थे सरकार के ऊपर, पूरा पानी का सुविधा कर देंगे, रोड का सुविधा कर देंगे, पूरा इधर पूरा लाइटों से भर देंगे। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, नाइट पूरा नाइट अंधेरा रह जाता है। अच्छा, इसका भी भरोसा नहीं, कभी कभी एक एक बंद हो जाता है। हाँ, अच्छा। और 5 साल पहले इस गांव की तस्वीर कैसी थी? 5 साल पहले कैसी थी? 5 सालों में कुछ तो बदला होगा, सरकार ने कुछ तो किया होगा। जैसा का वैसी है गांव, कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला, बिल्कुल परिवर्तन नहीं। वो पानी का तालाब का कैनाल पानी नहीं आ रहा है, हाँ, खेत पूरा सूख गया इस साल। अच्छा, कैनाल से याद आया, वर्देली गांव में गया हुआ था रिपोर्टिंग करने के लिए, तो वहाँ कैनाल की बड़ी समस्या थी। 200 रुपया जमा करके 40 किसानों ने वहाँ पे कैनाल बनाया। कैनाल की मांग के लिए वो विधायक जी के पास भी गए, लिखित में मांग भी किए, लेकिन उनको कैनाल नहीं मिला। जब मैं रिपोर्ट किया तो एक कांग्रेसी नेता उनके यहाँ पहुँच के उस गांव के लोगों को डराते हैं और बयान बदलवा देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा आप लोगों को आके कोई डराएंगे तो आप लोग बयान बदल दोगे? जो सच्चाई है वो जो है ना किसी के सामने भी बात करेंगे सर, पीछे नहीं हटेंगे हम, क्योंकि जो है तो वो बोलना ही पड़ेगा। बयान बयान एक एक कांग्रेसी नेता घूम रहे, भैया भैया भैया, ओ भैया ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए। ये कांग्रेसी नेता है, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, शायद ये जिला पंचायत क्षेत्र उन्हीं का है ना? अच्छा, ये मुझको देखकर भाग रहे थे या आप लोगों को? अब शायद नहीं पता। मुझको देखकर भाग रहे हैं? अरे यार, मैं इतना डरावना नहीं लगता हूँ कि मुझको देखकर भागे हैं, है ना? मैं वही सवाल करने वाला था, आप लोग आमना सामना हो जाता। और जो जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या कृषि कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, और कृषि कल्याण बोर्ड के सदस्य होने के साथ वहाँ के कृषकों का हाल भी जानते हैं। आप किसान हैं, आपके खेत तक, फसलों तक पानी पहुँचाने के लिए कोई व्यवस्था है? वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सर। तालाब वगैरह बनाया गया? तालाब तो बनाया गया, लेकिन उसके मतलब वही जो बोल रहे हैं दादाजी, कैनाल नहीं है, रिपेयरिंग सही नहीं है। जी जी, रिपेयरिंग नहीं है। हाँ, रिपेयरिंग नहीं है। कभी भी सिंचाई करते हैं तो हम लोग सभी जन, जो भी किसान है जिसके खेत तक पानी पहुंचता है ना, जी। वो लोग जाके ना, हम लोग वो जहाँ जहाँ गड्ढा उड्ढा है जो फुटा हुआ है उसको मरम्मत करके हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। ये समस्या में जवाबदेह हैं कांग्रेसी नेता, उनकी अपनी सरकार है, बावजूद इसके उन्हें रोकने के बाद भी वो ठहर नहीं रहे। वजह क्या नजर आई आपको, क्या समझ आया? अब शायद आपको देख के शायद उनको कुछ लगा होगा। हमारा भी खुलासा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ। तू कौन है, मैं कौन है? क्या बोले, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं दादा? सब लोग आके घूम रहे जीतने के बाद। तू कौन है, तुम्हारा गांव कौन है, मैं कौन हूँ? अच्छा, इस बीच आते हैं क्या, मतलब अभी जैसे जितने चुनावी दौरे ये कर रहे हैं, क्या चुनाव के दौरान ही आते हैं या चुनाव के बाद भी आते रहते हैं आप लोगों के सुख दुख में? सुख दुख में तो कोई साथ ही नहीं देता है, कोई आते नहीं है समय पर। यही ताटी जी हैं, समय पर जो है ना अगर उनके घर में जाने से कोई समय पर साथ देते हैं, बाकी तो कोई मिलते नहीं है।
ताटी जी साथ देते हैं? हाँ, हम लोग जाएंगे उनको जाके बोलेंगे तो तब जो है ना साथ देते हैं। अच्छा। हाँ पटना में जाने से साथ देते हैं। जी। अच्छा, खड़े रहते हैं हाँ, खड़े रहते हैं। लेकिन अभी तो भाग रहे थे। नहीं कुछ परेशानी होगी साहब नहीं तो देखना ही पकना है भैया। मुझको देख के भाग रहे हैं? बताओ, सवालों से भाग रहे हैं। हम सवाल करने वाले लोग हैं, आपकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं और आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये। चलिए कोई ना। अच्छा, इसके अलावा अब जो सरकार आएगी उससे किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह का आप विकास चाहते हैं आपके गांव का? क्या है तो सर, अभी तक तो हमने हमारा तो 61-62 तो चल ही रहा है उम्र। जी। तो अभी क्या उम्मीद करें सर, देख ही रहे हैं इतने वर्षों से जी। पूरा होगा बोल के। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है मेरे को तो। उम्मीद नहीं है? हाँ, उम्मीद नज़र नहीं आ रही। युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ देर पहले बात किए थे। युवा, आप वोट करने जाएंगे? जी। क्या उम्र क्या है आपकी? 21-22। 21-22। इससे पहले वोट किए थे? नहीं, इसी साल आया वोटर आई डी। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इस बार जब वोट करने जाएंगे, किन उम्मीदों के साथ आप वोट करने जाएंगे? अब उम्मीदों बता सकते हैं कि अब वोट डालेंगे और नेता कुछ ना कुछ करेंगे गांव के लिए, इसी की उम्मीद से डालेंगे। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? विकास चाहते हैं बोले से अब रोड का सुविधा, पानी, लाइट मन, नाली, पूरा तालाब मन का पूरा केनाल, इधर से पूरा धान पूरा सूख जा रहा है। अच्छा, फसल सूख रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, आप जब अब वोट करने जाएंगे, रिपीट करने के उद्देश्य से जाएंगे सरकार को या फिर बदलाव के मूड से जाएंगे? अब सरकार को पता ही है ना इधर का पूरा हाल। नहीं, सरकार को तो पता है, लेकिन देखिए 5 सालों में एक दिन आपका रहता है। अब आप रिपीट करने के मूड से जाएंगे या बदलाव के मूड से जाएंगे? अब बदलाव के मोड़ से जाएंगे। बदलाव के मूड से जाएंगे। अच्छा दादा, आप कैसे जाएंगे वोट करने? बदलाव के मोड से जाएंगे। बदलाव के मूड से जाएंगे आप? बदलाव के मुड़ जाएंगे। बदलाव मिल जाएगा। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? जब जितना मैंने देखा है, विधायक विक्रम मंडावी बीजापुर में ही रहते थे, आम लोगों से लगातार मुलाकात करते रहे हैं। शायद आप लोगों के गांव में भी आए होंगे इन 5 सालों में दादा? हाँ, एक बार आए थे, मैं नहीं गया क्योंकि गिरा हुआ था नीचे। जी कलेक्टर साहब और वो विधायक जी आए हैं, लेम्स में बोल रहे थे, जी। मैं नहीं जा पाया। अच्छा, जी। कुछ मांग रखे थे गांव वाले उस समय? मांग तो रखते हैं सर, आवेदन वगैरह देते हैं तो आप वहीं गए जब थे जाता उनसे है। मिलने? नहीं गया था सर, मैं नहीं गए थे? नहीं गया। क्या मांग रखे थे? अब शायद कुछ कुछ लिख के दिए थे सर, कागज जी। देते हैं। नहीं पता आपको? नहीं कोई पता। गए थे क्या जब तो कुछ विधायक जब और भी कलेक्टर आए थे? जब भी कोई आते हैं तो लिख के दे देते हैं, जी। कुछ भी परेशानी होने से। लेकिन वो लिखा दिया वाला जहाँ का वहीं दब जाता है कागज। लेके चल देते हैं, उसके बाद ना अपने जगह रख देते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग ना जो भी समस्या लिख के देते हैं ना, वो यहीं तक बोल देते हैं, उसके बाद जाके वो कचरा डब्बे में फेंक देते हैं। वो आवेदन को उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, मंत्री हो, तंत्री हो। अच्छा, हाँ। आप काफी देर से काफी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। कुछ नहीं बोलेंगे? सही नहीं आएगा भैया। अच्छा, आप बताइए। वो मेरे को भी नहीं आता। नहीं आता है? भैया से ही बात करें, आप नहीं बात करेंगे? आप बात करेंगे दादा, टोपी वाले? उन्हीं से बात करें। अच्छा दादा, अब जो सरकार आने वाली है, क्योंकि अभी दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र आए नहीं है, आप क्या करते हैं वैसे? अब क्या करें सर, नहीं, आप करते क्या हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। खेती किसान हैं। आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि मतलब दोनों ही पार्टियों से घोषणा पत्र में किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए? सर दोनों पार्टी बराबर ही लग रहे हैं। अब दोनों पार्टी को आधा आधा भंट भी जाएगा। सरकार कौन बनेगा पता नहीं सर, ये भी मालूम है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि घोषणा पत्र में किसानों के किन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए? सर किसानों के लिए फायदा बोलने से वही है, पानी निकासी करना, तालाब में पानी लाना, एक डैम बना लेना बढ़िया सा पूरा। जी। आने से क्या है, 2 तालाब है सर बारेगुड़ा के लिए। जी। एक जंगल में का है, एक ये तालाब है। जी। एक डैम बन जाएगा, नदी का पानी लाके वो तालाब में आके वहाँ से लेकर ये बारेगुड़ा तालाब में आ जाएगा तो पानी निकासी होगा तो फसल निकलेगा। जी। अभी फसल पूरा सूख गया है सर, इसीलिए परेशानी है किसान। इस साल कर्जा भी कटेगा कि नहीं कि वही आपत्ति है। नहीं तो कांग्रेस तो कह रही है कि वो कर्जा माफ कर देगी। सर एक बार कर्जा माफी करने से क्या मतलब सर? हमेशा के लिए तो धान का रेट बढ़ा देगा तो क्विंटलों का 4000 5000 करेगा तो किसानों को फायदा होता। हाँ, इस चुनावी साल में ही कर्जा माफ हाँ, करते बस हैं। उससे पहले तो कुछ है ही नहीं है सर, अब क्या बताए। किसान केवल इनके लिए वोट बैंक है। हाँ बस उतनी है ना? उतनी वैसी है। हाँ, क्या बोनस भी नहीं मिल रहा महत्वपूर्ण चीज है। बोले। धान कौन का सा बोनस?
धान का भी नहीं पत्ता बोनस नहीं मिला है अभी तक का। आपको मिला? अब डाला भी होगा, पिताजी को मालूम है, कोई किस्त 2 है कि 3 किस्त, वो किस रूप में डाला वो नहीं पता मेरे को, लेकिन बोनस तो बोल रहे थे, बोनस डाला है करके 3 किस्त डल गया किस्त? किस्त डल गया, चौथा किस्त बचा है। जी। हाँ, इससे पहले तो लास्ट किस्त में कुछ जो मिलना था वो तो नहीं मिल अम्मा आइए आपसे बात करते हैं। अधूरा किस्त डल दिए हैं? ठीक है भैया। गया नहीं है वो? हैं? बोलता है हिंदी आते हैं? अच्छा अम्मा, ये सरकार 5 साल थी, कैसा काम की? बताओ ना कैसा काम की, अच्छा लगा नहीं लगा, बस इतना बता दो। क्या लगा? अच्छा लगा नहीं लगा ये बताओ, काम कैसा लगा? अच्छा ही लगा है। हैं? अच्छा ही लगा। अच्छा ही लगा। 5 सालों में आपके गांव में कितना विकास हुआ है? सड़क तो वैसे ही है, वैसी है। हैं? हाँ। पानी अच्छा कुछ नहीं हुआ ना। कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ तो भी अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। वाह, ये भी तो गजब मामला हुआ। कुछ नहीं हुआ फिर भी अच्छा है। हाँ चलो अच्छी बात है। तो आप रिपीट करने जाओगे, सरकार को फिर वापस बुलाओगे? काहे? किसी सरकार को? हैं? बुलाएंगे ना कांग्रेस सरकार कोई? कांग्रेस हैं? कांग्रेस सरकार ही आएगा? हाँ, कमल फूल का था। हैं? नहीं, कांग्रेस सरकार हाथ चाप है, कमल फूल भाजपा सरकार है, भाजपा है। किसको लाओगे? हैं? का करे मन नहीं। चलिए कोई ना। तो ये भोपालपट्टनम ब्लॉक का बारेगुड़ा गांव है, जहां के लोगों की ढेर सारी समस्याएं, जैसे कि किसान बता रहे हैं कि उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसके साथ ही पीने की साफ पानी की बड़ी समस्या है। बिजली की आंख मिचौली से ये परेशान रहते हैं। सड़क का हाल बदहाल है। इसके अलावा यहाँ पे पानी की बेहतर व्यवस्था के लिए, पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए टंकी ज़रूर लगाए गए हैं, मगर घर घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कई लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि ये परिवर्तन के मूड के साथ मतदान करने जाएंगे। हालांकि 3 दिसंबर को ही ये पता चलेगा कि भाई ये जो चाह रहे हैं क्या पूरा छत्तीसगढ़ भी इसी मूड के साथ चुनाव करने जाएगा। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बताइएगा ज़रूर हमारा ये चुनावी चौपाल कैसा लगा, और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि इस तरह से चुनावी चौपाल अलग अलग इलाके में ऐसे ही उन लोगों तक पहुंचकर मैं तैयार करूं जिन लोगों के लिए तमाम योजनाएं सरकार बनाती हैं, करोड़ों रुपए फूंकती है, और इसके साथ ही वो ये दावा करती है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के विकास पहुंचाए हैं, तो मैं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर वो सच्चाई भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो सच्चाई आपसे छिपी रहती है, दबी रहती है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।